इतनी रात को फोन किया आपने? साहब क्या हुआ? मेरा नाम बाबू सागर सिंह है। क्या कह रहे हो बाबू सागर सिंह? क्या हुआ? मेरी पत्नी का नाम आरती है। आरती है? क्या हुआ आरती का? आरती की गोद में एक छोटा सा मुन्ना था जिसका नाम दीपक था। दीपक? और मेरी पत्नी ने खुद अपने मुन्ने का गला घोट कर उसको क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मुन्ने का खुद ने अपने बेटे को कत्ल कर दिया? सच कह रहा हूँ साहब। कहाँ पे है? ये है मेरी पत्नी, इससे बात करिए, इसके हाथ में पकड़ लगाइए, ले जाइए। चौकीदार सर, देखिए आरती ने अपने बेटे का कत्ल किया है, उसको पता लगाइए, पहले जाके चेक करिए। सर ये सही है। सही है? हाँ। आरती को गिरफ्तार करिए, उसको ले चलिए लाश को पोस्टमार्टम। अरे इधर आइए चौकीदार। लड़के होश में हो जाना, इतना डंडा मारूंगा रोना भूल जाएगी तू। चल इधर। साहब। चौकीदार हाँ। हथकड़ी हमको दीजिए। पकड़िए साहब। लाश को पोस्टमार्टम लेके चलिए साथे। साहेब। हाँ बोलिए। इस बच्चे की लाश को मैं पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा हूँ। कहा हुआ हमका डॉक्टर साहब रिपोर्ट दी है। हाँ रिपोर्ट देंगे, इसको लेके आना पड़ेगा। ठीक साहब। साहब बोलिए। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्या कहना चाहते? इसे ले जाइए, अपने तरीके से इससे पूछताछ कीजिए। ठीक है, पूछताछ कर लिया जाएगा, इसका सच्चाई मैं निकालूंगा। ठीक है साहब, ले जाइए। क्या कहना चाहते हैं? बहुत का मालूम नहीं मालूम नहीं कारण बनावो ना मुझको। देखो माँ की ममता रोटी साहब है खड़े, आप मोदी के बात है तो बिना दीजिए खड़े। प्रभु है मेरा कष्ट निवारा, प्रभु है मेरा कष्ट निवारण, बनाओ ना मुझको। साहब ये ऐसे लड़की नहीं मानेगी, ऐसे बकबक करती रहेगी। इसको ले चलो थाने, वहीं पे महिला पुलिस बुलवा के तब इसकी ठोकाई होगी, तब ये बयान देगी। साहब साहब जरा एक बार सोचो, कोशिश औरत है हाथों से अपने मासूम बच्चे कत्ल कर देगी। साहब ठीक है, इसका निस्तारण निकाला जाएगा। हो सकता है कि माँ ने अपने सगे से बेटे के खून नहीं कर सकती है। चलिए। दिल का खिलौना ये टूट गया।
होनी है प्रबल होती है। शायद भगवान को यही मंजूर था। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि भाभी माँ ऐसी निकलेगी, अपने ही बच्चे का कत्ल कर देगी। भैया, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ। आप इस वक्त फैक्ट्री जाने के काबिल नहीं हैं। अब आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, आप चलिए आराम करिए। मैं फैक्ट्री में जाकर सारे वर्कर को बता दूंगा और मैनेजर साहब को बता दूंगा। हफ्ता 10 दिन फैक्ट्री का काम का देख रेख करेंगे। जब आपकी तबीयत बरोबर हो जाएगी उसके बाद आप फैक्ट्री जाएंगे भैया। ठीक है मुन्ना। चलो भैया, आप आराम करिए। मैं चंपा को बोल देता हूँ नाश्ता पानी तैयार करके दे देगी और मैं फैक्ट्री जाकर समझा दूंगा। चलिए भैया, आप कमरे में। ठीक है। हरामखोर सगर बाबा, तू क्या सोचता था कि सारी रियासत का मालिक तू अकेला रहेगा? नहीं हरामखोर, तू सिर्फ रियासत के लालच में चंदरवा को घर से बेघर कर दिया। उसके हिस्से की एक जमीन जायदाद उसे नहीं दिया। कल मौका पाकर मुझे भी ठोकर मारकर भगा देता, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तेरा बच्चा इस दुनिया से जुदा हो गया, बीवी तेरी जेल चली गई, उसके पीछे कोई नहीं जाएगा, उसकी जमानत नहीं कराएगा, उसकी फांसी हो जाना अनिवार्य है। चल, मैं आ रहा हूं तेरे पास। फैक्ट्री नहीं जाऊंगा बल्कि तहसील जाऊंगा और सारे रियासत का कागजात तैयार करा कर तेरे पास आ रहा हूं। हरामजादे, देख आज इस कंप्यूटर माइंड का कमाल। साथियों, खेल में तो मजा आ और सब बढ़िया बाप हो गया। अपन बताओ। अपना भी ठीक है। हाँ जिस काम से मैं भेजी थी हाँ अभी मेरे ओ हाँ हाँ तोरे अपना हाँ हाँ। अभी सूरज बाबू आए नहीं। अबे उबे नहीं भाई। कुर्सी लगाओ, मैं इंतजार करती हूँ, हो सकता है तुम्हारे कहने के अनुसार हाँ? मैंने दीपक का गला घोट के मार दिया। क्या? हाँ, मार दिया दीपक को? मार दिया और उसका खून का इल्जाम हरामजादी आरतिया पे लगा दिया। पुलिस आई, आरतिया को हथकड़ी लगा कर जेल लेके चली गई। क्या बात है? और फैक्ट्री से भैया को बुलाया था, उन्हें उनके कमरे में बिठा कर आ रहा हूँ। उनके लिए थोड़ा चाय नाश्ता तैयार करो। मैं जा रहा हूँ तहसील। अच्छा, तहसील जाऊंगा, वहां पर एक अच्छा वकील करूंगा, सारी जमीन जायदाद तुम्हारे नाम करवाऊंगा। अच्छा। और धोखे से उससे दस्तखत करवा के उसे इस घर से बेघर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, यही तो मैं चाहती हूँ। तो चलो। चलिए मेरे राजा जी। अरे नजर के सामने जिगर के पावा
न जाने मेरे परिवार के ऊपर किसकी नजर लग गई, कि न जाने मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। मेरा मुन्ना इस दुनिया से चला गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा छोटा भाई सूरज मुझसे बोला कि भैया अपने कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता वास्ता सब कुछ भेज रहा हूं। काफी देर बैठे हो गया लेकिन अभी तक नाश्ता नहीं आया, इसीलिए कमरे से मैं बरामदे में चला आया। थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ, देखता हूँ कौन आता है कौन नहीं आता है। देखो, जब से मुन्ने का कत्ल हुआ है भैया हर समय खोए खोए से रहते हैं। हाँ भैया, इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। सही बात। और भैया की ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। सही बात। मैं तो फैक्ट्री गया था और वर्करों को सारा काम समझा बुझा कर आया हूँ। बहुत सही किया। और भैया से कुछ फैक्ट्री के विषय में बात करना है। क्यों नहीं? तब तक चलो तुम गाय भैंस को चारा पानी दे दो, मैं भैया से बात करके आता हूँ। और अपनी भाभी चंपा से कह देना थोड़ा नाश्ता तैयार कर दे। ठीक है साथियों, ये हमारे भैया बीवी और बच्चे के गम में इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, घर में क्या हो रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है। मौका अच्छा है, मैंने कागजात तैयार करा लिया है। ये सारी संपत्ति अपनी चंपा के नाम करवा लिया है। अब सिर्फ इसमें बड़े भैया का हस्ताक्षर चाहिए। देखो मैं बड़े भैया से हस्ताक्षर कैसे करवाता हूं, चल के देखता हूं। बड़े भैया के जनों में छोटे भाई सूरज का प्रणाम। सब क्या भैया, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है भैया, लेकिन क्या करोगे, होने को कौन टाल सकता है। भैया मैं फैक्ट्री से आ रहा हूं, फैक्ट्री का सारा माल तैयार करके लोडिंग किया जा रहा है और कुछ कागजात मैनेजर साहब ने दिया है, आप इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए ताकि उस माल का पेमेंट वहां से आ सके और वर्करों को बेहतर बांट दिया जाए। लो भैया आप इन कागजातों पर दस्तखत कर दीजिए। ये तो मैं सब जानता हूँ कि माल लोडिंग होता है, बिना मेरे हस्ताक्षर का माल नहीं जाता। हाँ भैया, पैसा नहीं मिलता है। अगर तो फैक्ट्री देख रहा है तो क्यों ना इस कागजात में मैं साइन जरूर करूंगा मुन्ना। जाओ फैक्ट्री का माल लोड करके पैसा लेकर आओ और मुन्ना मेरे लिए कुछ नाश्ता तो भैया बना दो। आपका नाश्ता बिल्कुल रेडी है भैया, आप चिंता मत करें, मैंने ऑर्डर कर दिया है। वाह भैया वाह, वास्तव में आप पागल हो गए हैं भैया। क्या बात है सूरज? आप पढ़े लिखे बेवकूफ हो। क्यों? इसलिए कि आदमी पढ़ा लिखा होता है तो किसी कागजात पर दस्तखत करने से पहले कागजात को पढ़ लेता है, लेकिन आपने कागजात को पढ़ा नहीं। भैया इस जमाने में किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो चाहे बाप हो। जरा इसे पढ़कर देखो क्या लिखा है इसमें। मैं सागर सिंह अपने पूरे होशो हवास में अपनी सारी चल अचल संपत्ति अपने छोटे भाई सूरज की धर्म पत्नी चंपा के नाम कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बीवी मेरे बच्चे का कत्ल करके जेल चली गई। अब मुझे इस माया मोह से कोई मतलब नहीं है, मैं सारी संपत्ति दान कर रहा हूं। लेकिन मुन्ना सूरज
हाँ भैया। तेरे लिए मैं क्या कमी किया था? अरे तुझे जायदाद चाहिए था ना, तो इतना बड़ा गेम खेलने से क्या मतलब था? वाह भैया वाह। इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी का भरोसा नहीं करना चाहिए। इस कागजात में ये लिखा है और आपने साइन कर दिया। अब इस रियासत में आपका कोई हक नहीं है। हमारी बात सुनो। क्या करना चाहते हो सूरज? अब रियासत तुम्हारा नाम हो चुकी है, अब कहना क्या चाहते हो बोलो ना। अरे नहीं हो कहीं इस घर में तेरा गुजारा। सारी रियासत तू अकेले हड़प कर जाएगा? नहीं, तेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तेरी बीवी जेल चली गई, उसे फांसी होना अनिवार्य है। और इस रियासत में अब तेरा भी कुछ नहीं है। यहां तेरा गुजारा नहीं होगा। जितनी जल्द हो मेरी नजरों से दूर हो जा। अब समझ में आया मेरे भाई सूरज, अब समझ में आया कि आज इतनी बड़ी राजनीतिक सब तुम्हारी चाल थी। लेकिन मुन्ना फिर भी तुझसे फरियाद कर रहा हूं, मेरी बात को सुन। क्या कहना चाहते हो? मुझको अपना पराया अगर तू कह रहा है घर छोड़कर चले जाओ ना, आज मेरा समझ में आ गया कि मेरा मासूम मुन्ना कैसे मरा, मेरी पत्नी जेल कैसे गई, मेरे छोटे भाई को ऊपर कलंक कैसे लगा। यानी तुम्हारी पत्नी के आने के बाद ना, ठीक है मैं भी ये घर छोड़कर जाना हूँ मुन्ना। जितनी जल्द हो उतनी जल्द यहाँ से निकल लो। लेकिन जाते जाते मैं कुछ फरियाद करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो बोलो। ये ओढ़ है के वसनवा दैगा ऊपर वाले, इतनी बड़ी खेल तेरे इस जग में मुझे नहीं पता था। ये ओढ़ है के वसनवा दैगा मांगत के मंगनवा दैगा मुरारी हमरा पूरा बार तनवा
भगवान खुश होगा आए भैया हमारे कामों पे। अब हमारा सारा सपना साकार हो गया है। अब ये खुशखबरी चलकर मैं अपनी चंपा को सुनाता हूँ। ये बात चंपा सुनेगी तो खुश हो जाएगी। ओ राजा जी, बारिश होने लगी। भगवान खुश आए हमारे तुम्हारे सहूरे पे। नहीं, जगह जमीन होगी हमें नाम। ए भैया सामान पहले बचावा हो। चला बचाओ सामान, चली।